today we will try to solve exercise 2.1. So let's start from question number 1. Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. आपको बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, और आपको रीजन भी देना है साथ में, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर, ये इधर 1 दिया है 4x² - 3x+7। तो यहाँ देख सकते हो वेरिएबल भी आपका एक ही दिख रहा है ना, और कहीं रूट वगैरह भी नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। वेरिएबल में कहीं रूट भी नहीं दिख रहा है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। और आंसर आपका ये होगा कि अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये जो है कि ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का है, बिकॉज देयर इज ओनली वन वेरिएबल विथ ईच एक्सपोनेंट अ होल नंबर। ओके, सेकंड देखें y² + √2। तो यहाँ पर वन वेरिएबल ही दिख रहा है आपको, और वो देखें आप रूट में नहीं दिख रहा है वो आपको, है ना। तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा वन वेरिएबल का। ओके, so polynomial in one variable because there is only one variable with each exponent a whole number. okay, थर्ड देखें, यहाँ पर देखिए वेरिएबल तो एक ही है, पर एक वेरिएबल में मतलब टी का ही है, टी वेरिएबल है आपका, पर यहाँ देखें ये रूट में है। ओके, तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द एवरी एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर नहीं है, ठीक है। सेकंड देखें, क्या ये है पॉलिनोमियल? ये भी पॉलिनोमियल आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए अपॉन में यहाँ पर आपको वेरिएबल दिया हुआ है, नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज एवरी द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। यहाँ पर होल नंबर नहीं दिया है एक भी, है ना। होल नंबर का मतलब समझते हो, 0 से लेकर इन्फिनिट तक के नंबर, अपॉन वाले नंबर नहीं और ना ही रूट वाले नंबर नहीं। रूट वाले नंबर और अपॉन वाले जो नंबर्स होते हैं वो होल नंबर में नहीं आते, ठीक है। फिफ्थ देखें, ये पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल तो है, पर ये 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है ना। ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे, अ पॉलिनोमियल इज 3 वेरिएबल बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स विथ ईच एक्सपोनेंट अ होल नंबर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको कोफिशिएंट लिखना है x² का। कोफिशिएंट मैंने बताया है कि जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है, x² का कोफिशिएंट यहाँ कितना दिया है, देखें यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ 1 है, ठीक है। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ 1 होगा। यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। यहाँ x² का कोफिशिएंट π/2 होगा, ठीक है। और यहाँ x² का कोफिशिएंट, यहाँ तो x² ही नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा जब x² नहीं है तो, ठीक है। ऐसे ही देखें, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो बाइनोमियल के लिए, कि बाइनोमियल के लिए यहाँ आप लिख सकते हैं कि x⁵ 35 बोल रहे हैं ना, डिग्री 35 होना चाहिए, तो x⁵ 35 + 20 लिख दो, तो वो बाइनोमियल 2 टर्म भी हो गए और बाइनोमियल भी हो जाएगा आपका, ठीक है। मोनोमियल के लिए बोल रहे हैं तो 10x⁴ 100 लिख सकते हो आप, ठीक है। डिग्री 100 होनी चाहिए, है ना, तो x की पावर आप 100 भी लिख सकते हो, बस मोनोमियल हो जाएगा वो। नाउ राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री लिखना है। तो ये देखिए इसमें क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री आपकी 3 होगी, है ना। तो ऐसे ही एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पर डिग्री लिखने वाला, आप देख सकते हो, ये एग्जाम्पल नंबर 1, ये देखिए, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए एग्जांपल दिया है, इसका आंसर ये दिया हुआ है, तो इस तरीके से जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो आप लिख देंगे अपने क्वेश्चन से देखकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, मैं ये नहीं बता पाई थी आपको, है ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है कि जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान से सुनना, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। और जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ओके, मैं अगेन आपको रिपीट करती हूँ कि जिस इक्वेशन में वेरिएबल की
या इक्वेशन या पॉलिनोमियल, ठीक है, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। जिस इक्वेशन में जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, और जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। तो अब ये आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन एक बता देती हूँ, जैसे ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया है, हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है वेरिएबल की, 2 दिख रही है, इट मीन्स ये क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ऐसे ही आप इसे कर लीजिएगा। यहाँ आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट, तो राइट इन योर पेयर कॉपी।